हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने जो है आपके लिए जो आपका एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर वाला चैप्टर जो है स्टार्ट किया हुआ है। और इस चैप्टर में मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस बता दिया था। किसकी? तो आप बताएंगे एसिटाल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड की बता दिया था। अब हम बात करेंगे एसिटिक एसिड या फिर कहते हैं आप सॉरी एसिटिक एसिड कह रहा हूँ, कीटोन्स। और इसमें भी मुख्यतः मैं आपको बताऊंगा किसकी? एसीटोन की। किसकी? एसीटोन की। तो आप खुद देख रहे हैं, तो जो सेकेंड नंबर का जो इस ग्रुप का जो मेंबर होता है वो काफी ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए उसी का यूज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं, अगर से मान लीजिए, अगर से हमने यदि से एसिटिक सॉरी एसिटिक एसीटोन को अगर से मान लीजिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म किया तो हमें मेसिटिलीन प्राप्त होता है। याद रखेंगे, अगर से हम जो है एसीटोन को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एसिड के साथ अगर से गर्म करें तो हमें मेसिटिलीन प्राप्त होता है। ये क्या है? मेसिटिलीन है। ये मेसिटिलीन है, ध्यान रखेंगे, हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं। इसके बाद आपको तो पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से है तो यहाँ पर ईथर की उपस्थिति जरूरी है, और ईथर की उपस्थिति जरूरी है। पहली चीज हाईलाइटेड पॉइंट इनको आज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर हमें जो है इस स्थिति में सबसे पहले जो भी आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वहां पर आपका क्या जुड़ जाता है? MgX जुड़ जाता है। वहां क्या जुड़ जाता है? MgX जुड़ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर वर्कअप होकर के हमें वर्कअप होकर के या फिर कह सकते हैं हम कि जो H+ है कहते हैं, या फिर जो आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ आकर के प्रोटॉन जुड़ जाएगा। और जो ये MgX है, रियलिटी की बात बता, यहाँ पर भी यूज होता है। इसके साथ कुछ भी एक एसिड होता है, H2O के साथ कोई एक एसिड होता है, इसके साथ होता है एक एसिड। तो इस एसिड के साथ हम जो है H2O को लेते हैं, तो यहाँ पर भी ये H2O को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। एक्टिव कर देता है H2O को। तो एक्टिव करने के बाद ये क्या करता है? यहाँ पर भी एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये दो तरीके से टूट जाएगा, H+ और OH- में टूटेगा, दो भागों में टूटेगा। तो यहाँ पर से जो ये H+ है, यहाँ पर से फिर ये जो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ टूटेगा, कैसे टूटेगा? तो देखिए, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटता है थोड़ी जगह पर जो है, यहाँ पर मैंने मान लीजिए यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से RCR आरडेज है, यहाँ पर OMgX है। तो यहाँ पर से ये जो है इस तरीके से ये वाला बॉन्ड टूटता है, जो C कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। और जो यहाँ पर है H+, मतलब कि आपको देख रहे हैं जो ये वाला OH- आकर के अटैक करता है, जो आपके जल के अणु का, आप सोचेंगे क्या आपके दिमाग में, आपके अभी तक दिमाग में आता रहा होगा क्या कि आपके दिमाग में अब थोड़े बहुत तो बातें धीरे धीरे आपको आपके दिमाग में जो है अब क्यूरियोसिटी आने लगी होगी, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को अब यहाँ पर लाया। इसके पहले आपको बता था दिमाग में बैठती नहीं है बात, तो क्यूरियोसिटी अब आपके दिमाग में, आप उत्सुकता अब आपके दिमाग में आने लगी है, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर ला दिया। उत्सुकता आने लगी होगी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो आकर के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ता है, और जो आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रुप में जुड़ता है कहते हैं। और जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है वहां पर जुड़ता है आपका प्रोटॉन कहाँ जुड़ता है? इनऑर्गेनिक भाग में। और जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है आपके ऑर्गेनिक ग्रुप में या फिर ऑर्गेनिक पार्ट में, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इसकी क्रियाविधि चलती है। तो इस तरीके से क्रियाविधि चलेगी। तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पर स्पष्टतः ये रिएक्शन आपको इस तरीके से प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से प्राप्त होगी रिएक्शन, अब देख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूं जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उस पर। अब यहाँ पर आप अगर से मान लीजिए आप रिडक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर रिडक्शन यदि से आप जिंक अम्लगम की उपस्थिति में अगर से रिडक्शन कराते हैं, जिंक अम्लगम और HCl की उपस्थिति में अगर से आप
कराते हैं तो यहाँ पर आपका कैसा रिडक्शन होगा, तो बात करेंगे आप अनकंट्रोल्ड। कैसी बात करेंगे? अनकंट्रोल्ड रिडक्शन होगा, और अनकंट्रोल्ड होगा तो हमें भली बात ही पता है कि अनकंट्रोल्ड होगा तो हमें एथेन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एथेन। ये रही बात। और ये एथेन आपका एक प्रकार से कहीं ना कहीं आप दिमाग में आ रहा होगा, सेकेंडरी तरीके का कुछ दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, इस तरीके का प्राप्त होता है। तो ये रही बात। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, और ये इतनी ही आपकी केमिकल रिएक्शन थी आपकी कीटोन्स की। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें कि हमें कुछ और प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो हम उन्हें एक अलग से एक अलग प्रकार की रिएक्शन में ले रहे हैं उन्हें, तो उनको फिर इसके बाद हम इसके अगली स्लाइड में लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एसिटिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस। तो हम आते हैं नेक्स्ट अगली रिएक्शंस की बात करते हैं। तो अब हम अगली रिएक्शंस में बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है, सबसे पहले हम किस किस के रिएक्शंस की बात करेंगे उनके नाम पहले पढ़ देते हैं। सबसे पहले SOCl2 मतलब कि सल्फर क्लोराइड, सल्फर ऑक्सोक्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे। उसके बाद अमोनिया से, उसके बाद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, उसके बाद अल्कोहल से, उसके बाद जो है आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और उसके बाद फिर आप जो है इसका रिडक्शन करवाएंगे और उसके बाद इसे गर्म करेंगे। तो ये रहे। तो इस तरीके से 7 प्रकार के रिएक्शन पढ़ेंगे। 7 प्रकार की रिएक्शन है, लेकिन आपको बता दिया जाए कि इसमें जो अमोनिया के साथ रिएक्शन कह दे, अल्कोहल के साथ कह दे, या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कह दे, आपको यहाँ पर थोड़ी सी समानता दिखाई देगी। और यहाँ पर ये 3-4 यहाँ पर माना कि जो है आपका अल्कोहल ऑर्गेनिक एसिड होता है, लेकिन इसकी तुलना में बेस होता है। तो यहाँ पर दिमाग में थोड़ी सी बात आ रही होगी, एसिड बेस रिएक्शन। हाँ, पहली चीज तो हम पहले क्यों नाम ही ले लिए, तो पहले उन्हीं की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर से नॉर्मल एसिड के साथ लेंगे तो आपको नॉर्मल बेस के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो आपके दिमाग में आपको पहले ही बता दिया जाए कि जब भी नॉर्मल एसिड ये एक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एक बेस है, तो नॉर्मल बेस के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और इनऑर्गेनिक बेस के साथ करवाएंगे, तो आपको एक सॉल्ट और एक जल का अणु प्राप्त हो जाएगा। एक सॉल्ट और एक जल का अणु प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं, सॉल्ट और जल का अणु। सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। इसी के अलावा अगर से मान लीजिए आपने अल्कोहल, तो अल्कोहल यहाँ पर पे है तो क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, है तो एसिड, लेकिन यहाँ पर इसकी तुलना में बेस का काम करेगा। इसके साथ यहाँ बेस का काम करेगा, जहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये जो है आपका प्रोटॉन डोनर यानी हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करके आपको जल का एक अणु दे देंगे और बाकी बन जाएगा आपका क्या, एथिल एसीटेट। क्या बन जाएगा? एथिल कहता, यहाँ पर आप कह सकते हैं आप इसे एसिड, इसे आप मान लीजिए यहाँ पर रहता, अगर से एथिल समूह रहता है तो एथिल एसीटेट, मेथिल समूह होता है तो मेथिल एसीटेट, यानी मेथिल अल्कोहल होता है तो मेथिल एसीटेट, एथिल अल्कोहल होता है तो एथिल एसीटेट, यानी जिस तरीके का अल्कोहल होता है उस तरीके का यहाँ पर एसीटेट प्राप्त हो जाता। इसके अलावा यदि से आप यहाँ पर अभी तक आपने कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला या फिर आपने प्रोटिक, एक प्रकार से कहते थे प्रोटिक बेस लिया आपने, कैसा लिया? प्रोटिक बेस। अब आप कैसे मान लीजिए एप्रोटिक बेस लेते हैं आप यहाँ पर, तो एप्रोटिक बेस लेने पर आपको क्या प्राप्त नहीं होता? जल का एक अणु प्राप्त नहीं होता है। जल का अणु या फिर जल नहीं बनता है, बल्कि यहाँ पर एडिशन रिएक्शन देखने को मिल जाती है और यहाँ पर एक सॉल्ट बन जाता है। यहाँ पर अगर अमोनिया लिया है, अमोनिया यहाँ पर क्या है? एक बेस है, तो यहाँ पर अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमोनियम एसीटेट एक सॉल्ट बन जाएगा। ये होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर एक PCl5 दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? कहाँ गया आपका PCl5? ये दिख रहा है। तो PCl5 के लिए मैंने आपको स्पेशल बताया हुआ है कि POCl3 बनता ही बनता है, POCl3 बनता ही बनता है, HCl बनता ही बनता है, POCl3 भी बनेगा, HCl भी बनेगा, बाकी जो बच गया उसे आप एक साथ लिख दीजिए RCOCl।
ये लिख दिया आपने। यहाँ पर इसे कह सकते हैं आप क्या, क्लोरो एसिटोकार्बोनिल। अब यहाँ पर इसका नाम क्लियर कंफर्मेशन के साथ अभी थोड़ा टाइम में बता ही देता हूँ। यहाँ पे यदि से मान लीजिए आपका नॉर्मल नाम ध्यान नहीं आ लेगा, अगर इसका यूपीएससी नाम बनाना चाहेंगे, और यदि से मान लीजिए यहाँ पे आपने CH3 लगा दिए, अब मैं CH3 लगा सकता था या फिर हाइड्रोजन लगा सकता था, मतलब जिस तरीके का मेरे को बनाना है उस तरीके से। अब मैंने यहाँ CH3 लगाया, तो CH3 लगाने पर पे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी किससे बना हुआ है, ये तो एसीटोन से बना हुआ है। एसीटोन से कह दो या फिर एसीटल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एसीटल से। तो एसीटल से बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको इसका नामकरण करेंगे तो आपको मिलेगा 1-क्लोरो एसीटोन, 1-क्लोरो एसीटोन। तो क्लोरो एसीटोन कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं आप, क्लोरो एसीटोन नॉर्मल नाम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ क्लोरो एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बात आती जो मेन 2 रिएक्शन बच गई, 3 रिएक्शन। अब यहाँ पे यदि से आप इसका रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन आपको फिर से अनकंट्रोल्ड रिडक्शन प्राप्त होगा। फिर से अनकंट्रोल्ड रिडक्शन प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर आपको अनकंट्रोल्ड रिडक्शन यहाँ पर रेड फास्फोरस की वजह से, मान लीजिए ओनली अगर 6HI लेते आप, मतलब कि हाइड्रोजन आयोडाइड, तो आपको यहाँ कंट्रोल्ड रिडक्शन प्राप्त होता है, और आपको क्या प्राप्त हो जाता है यहाँ पर पे, ओनली अगर से हाइड्रोजन आयोडाइड लेते और यहाँ पर पे आपको प्राप्त हो जाता है क्या, एसिड से यहाँ पर पे एल्डिहाइड प्राप्त होता है, लेकिन रेड फास्फोरस और 158 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने की वजह से हाईलाइट यहाँ पर पे ये 2 चीजें, तो इनकी वजह से आपको क्या देखने को मिला, एथेन प्राप्त हो रहा है। एथेन प्राप्त हो जाएगा, जल का अणु प्राप्त होगा और आयोडीन बन जाएगा। अब बारी आती है आपके, अगर से मान लीजिए SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं आप, तो यहाँ पर आपको सल्फर डाइऑक्साइड और 2 एसिड प्राप्त हो जाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी आपकी एसिडिक होती है, और HCl तो खुद एक अपने आप में एक एसिड है। सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, क्योंकि यहाँ पर जो सल्फर है वो नॉन मेटल है, ऑक्साइड उसका एसिड। आपको इतनी चीज तो याद होगी, मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पे आपको मन समझ में आ गया, और यहाँ पे आपको एक जो है फिर से आपको क्या प्राप्त हो गया, क्लोरो एसीटोन। तो ये बात हो गई। अब अगर से मान लीजिए गर्म करते हैं तो आपको यहाँ पे एनहाइड्राइड एसिड, अगर से मान लीजिए एसिटिक एसिड को गर्म करते हैं या फिर किसी भी तरीके के एसिड को, जो ऑर्गेनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं, तो उसका एनहाइड्रस प्राप्त हो जाएगा, और एनहाइड्रस का मतलब होता है उसमें से जल का एक अणु बाहर निकलना। एनहाइड्रस का मतलब होता है जल का एक अणु बाहर निकलना। तो ये रही बात। तो दोस्तों इसी के साथ अब हमारा ये आपकी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कुछ प्रिपरेशन, जैसे कि प्रिपेयर किसी स्पेशल कंपाउंड द्वारा, जैसे कि हम यहाँ पे और कार्बोक्सिलिक एसिड ही पढ़ रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अन्य कंपाउंड कैसे बनाए जाएंगे। उसके बाद आपके किसी भी एल्डिहाइड से किस प्रकार बनाए जाएंगे, और एक बात बता दिया है कि कीटोन से यहाँ कोई कंपाउंड जितने बनाने थे बना चुके हैं। अब हम बात करेंगे काय की प्रिपरेशन मेथड्स की, बात करेंगे अगली प्रकार की रिएक्शंस की, जिसमें कि हमें किसी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड कैसे प्राप्त करना है। कहीं पर हमें डायरेक्ट प्राप्त होगा, तो कहीं पर हमें उसके लिए पुरानी रिएक्शंस का यूज करना पड़ेगा। हमें याद रखेंगे, कहीं पर डायरेक्ट प्राप्त होगा और कहीं पर हमें पुरानी रिएक्शंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर से पहली वाली रिएक्शन देख रहे हैं, एसिटामाइड बनाना है किससे, तो एसिटिक एसिड से। तो एसिटामाइड का सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहली चीज एसिटिक एसिड से बनाना है, तो सबसे पहले एसिटिक एसिड का सूत्र पता होना चाहिए। फिर एसिटामाइड का सूत्र पता होना चाहिए, जो कि होता है CH3CONH2। ये 2 चीजें हो गई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक दिमाग में रिएक्शन आ रही होगी, जहां पर अभी हमने जो है एक बेस NH3 बेस का यूज करके हमने क्या बनाया था, CH3COONH4 ये साल्ट बनाया था। अब इसी का अगर से इसको अब हम गर्म कर लेंगे, क्या करेंगे, हम गर्म कर लेंगे तो हमें यहाँ से क्या बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, एक H2O का
H2O का एक अणु, एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा और हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, एसिटामाइड। एसिटामाइड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिटामाइड से ध्यान आ रहा है, पिछला वाला जो था उसका आप कह सकते हैं क्लोरामाइड, क्लोरामाइड भी कह सकते थे पिछले वाले जो आपका CH3CO Cl को कैसे बनाया, कैसे नॉर्मल नेम, तो क्लोरामाइड कह सकते थे उसे। तो ये रही बात। अब यहाँ पे अब आपको एस्प्रिन से क्या बनाना है, आपको सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रिन ध्यान आ रहा है कोई, मस्तक दर्द पर, दर्द के समय आप खाते हैं एस्पिरिन, हाँ उसी एस्पिरिन को अगर से मान लीजिए उस जो उसका सूत्र होता है क्या, C6H4OH COOH, C6H4OH COOH ये होता है। अगर से उसको अगर से आप स्ट्रक्चर तरीके से ड्रॉ करना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जहां पर मेटा पोजीशन पर ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कहाँ, किस पोजीशन पर जुड़े होते हैं, मेटा पोजीशन पर। तो अब मेटा पोजीशन क्या होती है, अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम जब एकमात्र रिएक्शन जो कि आपकी इसके बाद वाली रिएक्शन रहेगी उसके साथ साथ बात कर लेंगे। तो मेटा पोजीशन, तो ये मेटा पोजीशन पर लगे हुए रहते हैं। अब ये जब एस्प्रिन के साथ अगर से एसिटिक एनहाइड्राइड की अगर से रिएक्शन करवाएंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराने पर यहाँ पर वैसे जो है ये एसिटिक एनहाइड्राइड कहीं ना कहीं ये जो एक प्रकार से एसिड का ही का कार्य करेगा। तो यहाँ से इस जो है आपके जो बेसिक जो पार्ट है, बेस पार्ट है, उसे यहाँ से निकालने का कार्य करेगा और जो बेस पार्ट निकल जाएगा तो यहाँ पर इसके साथ जो है ये वाले किसी एक जो है आपका जो CH3CO भाग है उससे रिएक्ट करके आपको क्या दे देगा, CH3COH दे देगा। क्या दे देगा, एसिटिक एनहाइड्राइड दे, सॉरी एसिटिक एसिड दे देगा। क्या दे देगा, एसिटिक एसिड दे देगा। अब यहाँ से आपको एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया। अब बचा क्या है, तो आपका ये वाला ग्रुप बच गया है OCOCH3, तो वो जुड़ जाएगा आपकी इसकी जगह पर आकर के जुड़ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है आपका, सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी रिएक्शन है जो कि आपके दिमाग में फार्मिक एसिड, अगर से आप बात करेंगे तो फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड तो एक दूसरे से आप सोचेंगे तो सिर्फ इतना ही सोचेंगे कि फार्मिक एसिड में इन दोनों में तो सिर्फ किसका अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। अब आपने थोड़ा बहुत इसको थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और आपने बिल्कुल मैंने थोड़ा सा बताया तो उसमें ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पर आपको GOC में पढ़ा होगा, GOC में नहीं पढ़ा होगा तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वहां पर पढ़ा होगा आपने, तो पढ़ा है। तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी, क्या नोटिस की होगी कि ऐसी आपका जो फार्मिक एसिड है उसका फार्मूला होता है HCOOH, ये होता है। जबकि आपके क्या कहना चाहिए, एसिटिक एसिड का सूत्र होता है, उसका फार्मूला होता है CH3COH। जब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको CH2 का अंतर दिखेगा। किसका दिखेगा, CH2 का। तो उससे आपसे आप थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगा कि थोड़ा सा ही करना पड़ेगा, नहीं इतने से अंतर के लिए आपको इतना बड़ा वो लेना पड़ेगा। और आपको दिखने में यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा, जब आप रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे प्रयोगशाला में, तो ये रिएक्शन बहुत खतरनाक और बहुत बड़ी रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लेना है, एसिटिक एसिड से फार्मिक एसिड बनाना है, एसिटिक एसिड से फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड से फार्मिक एसिड। और आपको कोई कहीं कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने जो है जो आपका मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट दोनों पर मैंने आपके हाईलाइट कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर मेन रिएक्टेंट क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जब भी आपने किया क्या, एसिटिक एसिड से आपने जो क्या बनाया था, एसिटामाइड, तो वहां तक की रिएक्शन कराने के बाद आप जो है अब यहाँ पर आप Br2KOH को मिलाएंगे और Br2KOH को मिलाया तो यहाँ पर आप अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे एक रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड, आपकी अगले चैप्टर में आने वाली है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो वहां पर इसी को देखेंगे। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के जरिए यहाँ पर आपको एमीन प्राप्त हो जाएगा। एसिटामाइड से एमीन प्राप्त करने की रिएक्शन होती है, तो एसिटामाइड से आपने एमीन प्राप्त कर लिया। अब इस एमीन का अगर मान लीजिए आप HNO2 मतलब किसी एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाते हैं
किसी एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त होगा, और एल्कोहल यहाँ पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा, मेथिल एल्कोहल, यहाँ मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा और मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। तो यहाँ मेथिल एल्कोहल से यहाँ पर मेथेनोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन कराने पर आपको मेथेनोइक एसिड प्राप्त होगा। मेथिल एल्कोहल से मेथेनोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रही बात। अब यहाँ पर एक बात बता दिया जाए कि यहाँ पर डायरेक्ट प्राप्त नहीं होती, ये रिएक्शन भी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, पहले मेथेनॉल प्राप्त होगा। मेथेनॉल यानी एक आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड का भी यहाँ पर दोबारा से आप करवाते हैं K2Cr2O7 के साथ, यानी यहाँ पर आप दोबारा से यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब जाकर के आपको क्या प्राप्त होता है, फार्मिक एसिड। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने एक जो है आपकी बुक के हिसाब से मैंने लिख दिया था, जो कि यहाँ पे एक पॉइंट जो कि बुक ने आपकी मिस कर दी थी वो यही थी। तो यहाँ पे आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ क्या प्राप्त हो जाता है, फार्मिक एसिड। कुछ इस तरीके से सबसे पहले एसिटामाइड बनाया पुरानी रिएक्शन के जरिए। एसिटामाइड का आपने हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के जरिए जो है क्या करा दिया, एमिनेशन करा दिया, तो जिससे कि आपकी यहाँ पे मेथिल एमीन प्राप्त हो गया। मेथिल एमीन का आपने ऑक्सीडेशन कराया तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया, और मेथिल एल्कोहल का जब आपने ऑक्सीडेशन करवाया तो सबसे पहले आपको मेथेनॉल या फिर आप कह सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ, और फॉर्मेल्डिहाइड का दोबारा से ऑक्सीडेशन कराने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, फार्मिक एसिड, ये प्राप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं एसिटिक फार्मिक एसिड से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे। अभी हमने बात की एसिटिक एसिड से फार्मिक एसिड, अब बात करेंगे फार्मिक एसिड से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए, आपको प्राप्त हो, रियलिटी बात बता दिया जाए। उल्टा कराने के लिए क्या आप यहाँ पर क्या लेंगे, ये तो ऑक्सीडाइजर है, ये लेंगे तो आपको दोबारा से ऑक्सीडेशन प्राप्त हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन थोड़ी बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ ये खुद ऑक्सीडाइजर है, इसका रिवर्स उपयोग करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एसिड है, एसिड से आपको एस्टर प्राप्त होगा, एस्टर से फिर बहुत आपकी उल्टी रिएक्शन उल्टा करके ये आगे बढ़ जाएगी, लेकिन पीछे प्राप्त नहीं होगी। अब पीछे प्राप्त करने के लिए आपको अपचयन कराना पड़ेगा, कुछ अन्य जो रिएक्टेंट यूज करने पड़ेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में ही हम बात करेंगे जो एक क्वेश्चन जो मैंने बोला था, मेटा और आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन क्या होती है उनकी बात करते हैं। ये पोजीशन जो है आपकी आर्थो पोजीशन है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। बात करते हैं एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे। फार्मिक एसिड से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए जो पुरानी रिएक्शन जो कि हमने इसमें हम किसी बेस के अभी यूज कर ले, किसी बेस का यूज कर ले, तो यहाँ पे आपको एक जल का अणु बाहर निकलता दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है। अब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेने के पीछे का कारण है कि हमें एसिटिक एसिड चाहिए, मतलब कि 2 कार्बन चाहिए, और यहाँ सिंगल ही कार्बन है। इस वजह से यहाँ पे हमें 2 बेस वाले 2 हाइड्रोक्सिल समूह वाला बेस चाहिए, यानी कि डाइप्रोटिक बेस चाहिए। तो डाइप्रोटिक बेस चाहिए, इस वजह से हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर जल के 2 अणु बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आपको कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। कैल्शियम एसीटेट को कैसे मान लीजिए, कैल्शियम फार्मेट, ये क्या है, कैल्शियम फार्मेट। तो कैल्शियम फार्मेट का कैल्शियम एसीटेट, ये रिएक्शन को हाईलाइट कीजिए, इतनी रिएक्शन को आप हाईलाइट कीजिए। पहले तो मैं ये बता दूं आपको, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, और ये रिएक्शन आपके पेपर में भी आती है। तो डायरेक्ट इतना सा भाग भी आ जाता है आपका। तो यहाँ पर इस भाग को आपने हाईलाइट किया, फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट की अभिक्रिया कैसे कि मान लीजिए आपने कैल्शियम एसीटेट से करवाई, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए क्या क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो यहाँ लिखा हुआ है जो कि वो तो प्राप्त होगा ही होगा, CH3CHO, मतलब कि एसिटाल्डिहाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये 2 चीजें प्राप्त हो जाएंगी। कैल्शियम कार्बोनेट और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। अब यहाँ पर आप जो है इसे
नाप करके यानी कि यहाँ पे इसे संतुलित करने की कोशिश करेंगे तो हमें 2 कार्बन है, ये 2 कैल्शियम है, तो 2 कोशिश करते हैं यहाँ पे 2 का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या, सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो कितने हैं 6 2 8 8 होने चाहिए, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 करने की कोशिश करते हैं हम। कार्बन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 होने चाहिए, तो जी हाँ 2 और हाँ 8 हो गए। अब कार्बन होने चाहिए कितने 2 और 4 6 होने चाहिए, तो यहाँ 2 दूनी 4 और 4 दूनी 4 और 2 6, बिल्कुल सही। बाकी चीजें सारी चीजें मैंने और कैल्शियम तो अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये बैलेंस भी हो जाएगी रिएक्शन। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये रही, और ये रिएक्शन आपकी मैंने हाईलाइट करके और आपको दोबारा से बता दी। तो ये रही बात। अब हम बात करेंगे, तो जब इस भाग को हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन यहाँ पर भी इस चीज की, इसका हाईलाइट होने की यहाँ पर भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पर HCOO होल ट्वाइस Ca मतलब कैल्शियम फार्मेट प्राप्त हुआ था। इसकी अभिक्रिया हमने कहाँ से कराई थी, तो एसिटिक ने हमने कराई थी, एसिटिक फार्मेट से करवाई थी। एसिटिक फार्मेट से कराने पर एसिटिक फार्मेट नहीं, कैल्शियम एसिटेट से करवाई थी। कैल्शियम एसिटेट से करवाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ था बताइए। तो बोलेंगे सर आप कि हमें प्राप्त हो गया था एसिटाल्डिहाइड, मेन प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ था, और एसिटाल्डिहाइड के यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराने पर हमें एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये बात रही। एसिटिक एसिड का एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने पर हमें एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन होती क्या है। तो इसे देखेंगे, तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग जो होती है उसमें होती है पोजीशन, कहाँ होती है बेंजीन रिंग में होती है, और टोटल कितनी पोजीशन होती है 3 पोजीशन होती है। तो याद रखेंगे, जब याद रखेंगे पाई बॉन्ड्स बना देते हैं, जब अगर से 60 डिग्री मतलब कि जस्ट आजू बाजू में या फिर 60 डिग्री के अराउंड पे ये जो है, ये दोनों ग्रुप अगर से 60 डिग्री के उसमें रहेंगे, एंगल पर रहेंगे, या फिर मिनी यानी आजू बाजू में रहेंगे 2 ग्रुप, तो यहाँ पर वो पोजीशन कहलाता है आपका क्या आर्थो। ये पोजीशन क्या कहलाता है आपका आर्थो। यदि से मान लीजिए 120 डिग्री पर है, ये कितनी डिग्री पर पे है 120 डिग्री, यहाँ पर ये दोनों, या फिर यहाँ पर यही अगर इस तरीके से यहाँ पर होते तो भी यहाँ आर्थो ही होता, या फिर यहाँ से हट करके आपके ये 2 होते तो भी आर्थो। मतलब कि 60 डिग्री पर पे अगर से रहे तो आर्थो, 120 डिग्री पर रहे तो मेटा 120 डिग्री, या फिर 2 कार्बन यानी दोनों के बीच में एक जो कार्बन है वहां पर पे यहाँ वो हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा ग्रुप ना जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, मतलब कि वो जगह खाली होती है। या फिर ये वाले जगह पर पे यानी एक कार्बन के अंतर में होते हैं 2 ग्रुप, तो ऐसी स्थिति कहलाती है आपकी मेटा। और मान लीजिए 180 डिग्री, यार ये याद रखेंगे यहाँ पर पे ये 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसा अंतर लगातार रहना, ये नहीं, यहाँ पर पे बात आती है यहाँ मेन रूप से डिग्री की। तो कितने डिग्री के अंतर पे होते हैं, तो यहाँ पर 60 डिग्री बताएंगे क्या 60 डिग्री, यहाँ पर पे 120 डिग्री, और यहाँ पर पे जो पैरा पोजीशन होती है, पैरा पोजीशन ये होती है आपकी 180 डिग्री पर, मतलब एक दूसरे के आमने सामने। क्या बोल सकते हैं एक दूसरे के आमने सामने, या फिर बोल सकते हैं आप कि 2 कार्बन के अंतर में, 2 कार्बन के अंतर में। अभी तभी आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर भी बनाएंगे तो इसका यहाँ 2 कार्बन का अंतर बनेगा, आमने सामने बनेगा, 180 डिग्री बनेगा इस तरीके से। तो 60 120 और क्या याद रखेंगे 180, 3 याद रखेंगे 60 120 और 180। और इसके लिए आप OMP याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं यहाँ पे OMP या फिर ओम प्रकाश करके भी दिमाग में रख सकते हैं, जैसा भी आपके दिमाग में, लेकिन OMP करके याद रखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 60 120 और 180 OMP, 60 पे O, 120 पे M और 180 पे P याद रखें। तो इसी के साथ ये
आपका क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब जो कुछ एक रिएक्शन 3 रिएक्शंस आपकी रह गई हैं और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और कुछ एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी रहेगी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।